पानी टैंकर भी जाते हैं, टैंकर आता है, हम लोग जाते हैं पानी खातिर, टैंकर पर मारामारी हो जाता है, तो हम लोग खरीद खरीद के पानी पीते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वजीरपुर इलाका, यहाँ घरों के बाहर रखे गए ये प्लास्टिक के केन खुद ब खुद पानी की किल्लत बयां करते हैं। पिछले 30 साल से यहाँ पर रहने वाली शकुंतला देवी को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी का कनेक्शन तो दिया गया, लेकिन पानी की सप्लाई दिन में केवल 1 से 2 घंटों की ही है। टोटी आपके पीछे लगी, इसमें कितनी देर पानी आता है, कैसा पानी आता है बताइए। रात में कभी कभी आता है, तो एकदम पानी जब हम लोग चालू करते हैं रात में आता है, कभी कभी दिन भी आ जाता है। बाकी साबुन की तरह पानी आता है, जैसे लग रहा है ना कि जैसे मछली उछली धुआ जाता है पानी में, वही तरीका का पानी आ रहा है। हम लोग पानी के लिए गए थे, तो हमारा बच्चे नहीं चले गए थे पानी के लिए। अब वो पानी खाती एक बोतल ऊपर से फेंक दी, अब वही पानी के चक्कर में, मतलब बोतले के चक्कर में बच्चे बच्चे में लड़ाई हो गया। हम लोग छुड़ाने गए, छुड़ाने के बाद में हम लोग से झगड़ा हो गया, बहुत मार पीट सब कुछ हो गया पानी के चक्कर में। अब समस्या की जड़ को समझने का प्रयास करते हैं। वजीरपुर में पानी की सप्लाई वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा की जाती है, लेकिन 28 फरवरी 2023 के दिन जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से जहां प्लांट की सप्लाई की क्षमता सामान्यतः 134.5 MGD यानी मिलियन गैलन्स पर डे होती है, वहीं ये मात्रा घटकर 83 MGD रह गई है। इसका मुख्य कारण वजीराबाद बैराज के जलस्तर में आई गिरावट को बताया जा रहा है, जो कि 674.5 फीट से घटकर 671.8 फीट पर आ गई है। दिल्ली में पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर इस समस्या को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। मैं इस समय वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए अधिकारियों ने मना कर दिया है। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब यहाँ के LGV सक्सेना ने ये शिकायत करी कि जहाँ 2013 से 14 के बीच में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करीब 5 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट की सफाई होती थी, वहीं पर इसकी मात्रा घटकर केवल 1.1 लाख क्यूबिक मीटर रह गई है। इस दावे का खंडन करते हुए यहाँ के वाटर मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज असल में समस्या के लिए हरियाणा में हो रही इल्लीगल सैंड माइनिंग को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन भी मोहल्लों में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई होती है और लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है। वजीरपुर की ही एक और स्थानीय निवासी रामेश्वरी देवी दिन के करीब 2 बजे नल के मुहाने को दबाकर कोशिश कर रही हैं कि शायद कुछ बूंद उनके घर भी आ जाएं, लेकिन निराशा ही उनके हाथ लगती है। पानी तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग परेशान है। जब से नया पाइप डलाए तब से पानी साफ नहीं आ रहे हैं। पानी एकदम बिल्कुल गंदा आ रहा है कि हाथ भी नहीं धो सकते, बर्तन भी नहीं धो सकते, पीने की क्या बात है उसमें। बिल्कुल इतना गंदगी, जैसे साबुन जैसा उसमें और जंग लग जैसे पानी आता है उस तरीके से पानी आते हैं। एकदम बिल्कुल पीने लायक नहीं, नहान धोने लायक नहीं, बर्तन धोने लायक, कुलक कुछ भी करने लायक पानी नहीं आता। हम लोग खरीद कर पानी लेते हैं और पीते हैं और इसी से सारा काम करते हैं। तो पानी हम लोग लेकर क्या करेंगे, यूज करना ही लायक नहीं है। तो आपूर्ति की कमी के चलते जहां एक ओर घर घर सबमर्सिबल पंप लगे हुए दिख जाएंगे, वहीं दूसरी ओर मोल पर बाहर से पानी लेना वजीरपुर में रहने वालों की जेबों पर कुछ इस तरह भारी पड़ता है। दिल्ली में 1380 MGD यानी मिलियन गैलन्स पर डे पानी की आवश्यकता होती है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड इसमें से 990 MGD की ही सप्लाई कर पाता है। इस डिमांड सप्लाई के अंतर को भरने के लिए दिल्ली सरकार हरियाणा से जहां 610 MGD पानी प्रतिदिन लेती है, वहीं उत्तर प्रदेश से भी पानी की सप्लाई की ये मात्रा 253 MGD है। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज हरियाणा को दिल्ली में पानी की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2019 में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानीपत से जुड़े इंडस्ट्रियल वेस्ट के मुद्दे पर आपत्ति जताई थी।
पर्यावरण विशेषज्ञों में दिल्ली सरकार की हरियाणा पर निशानदेही को लेकर विभिन्न मत हैं। यमुना किनारे अनाधिकृत निर्माण का विरोध करने वाले दीवान सिंह 2007 से 8 के बीच शीला दीक्षित सरकार द्वारा गठित एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य रहे हैं। यमुना में जो पानी आता है वो दिल्ली को उसका जो शेयर है 1994 एग्रीमेंट के तहत उससे ज़्यादा पानी मिलता है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत इनको ये हक ज़्यादा मिल रहा है। तो पानी ये पहले ही हरियाणा से ज़्यादा ले रहे हैं और अगर इनको अपने ड्यू शेयर से और जो इनको अधिकार मिला कानून से उससे कम मिल रहा है तो ये कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन पानी इनको मिल रहा है, बस ये बहाने मार रहे हैं कि हमें अब सैंड माइनिंग से कितना फ़र्क पड़ेगा, 1-2%, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो बहुत रेगुलर बहुत ज़्यादा सैंड माइनिंग हो जाए तब जाके फ़र्क पड़ता है और मानसून में आके सब बराबर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण गुलाटी फोन पर हरियाणा में यमुना नदी के पास हो रहे अवैध खनन व पानीपत में फैक्ट्रियों द्वारा गंदगी गिराने के हाल फिलहाल के बनाए गए वीडियोस को दिखाते हुए खट्टर सरकार पर सवाल उठाते हैं। ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि केवल दिल्ली को रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि डीसिल्टिंग नहीं हुई तो दिल्ली जल बोर्ड को ही पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत रहेगा। इसके लिए हरियाणा भी उतना ही जिम्मेदार है जितना दिल्ली है। इसमें वजह आती है कि पानीपत की ड्रेन नंबर 8 हमने एक आरटीआई फाइल की थी हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में। हमने उनसे पूछा था कि ड्रेन नंबर 8 के अंदर डीसिल्टिंग का काम आप लोगों ने 2015 से लेकर 2022 तक कितना करा है और कितना फंड आपने इस पे स्पेंड किया है। हमारा आरटीआई जो रिप्लाई आया है वो हैरान करने वाला है। हरियाणा सरकार ने उसमें ये जवाब दिया है कि आज तक 2015 से लेकर 2022 दिसंबर तक इन लोगों ने एक भी रुपया उसकी डीसिल्टिंग पे खर्च नहीं किया और ना ही आज तक उस पर डीसिल्टिंग करी, जिससे कि हो क्या रहा है कि हरियाणा का ड्रेन नंबर 8 के थ्रू जितना भी अपना वेस्ट होता है वो सारा का सारा हमारा यमुना के अंदर एंटर हो रहा है और वहां से वो वजीराबाद पहुंच रहा है। इस पर जवाब के लिए हमने दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई। देश की राजधानी में पानी की मशक्कत एक भयावह रूप कभी भी ले सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली उन 21 शहरों में से एक है जहां 2030 तक 40% लोग पीने के पानी से बिल्कुल अछूते हो जाएंगे। जाहिर है यहाँ के लोगों में गुस्सा और सवाल दोनों अभी से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के था वो पानी उनी के बहुत बढ़िया सुविधा था। जब ले केजरीवाल आए हैं 5 साल में पानी का हम लोग वो दिक्कत हो रहा है कि हम लोग पानी बुझाता है कि जैसे पानी हम लोग भरते हैं ना तो साबुन का तरह आता है। जब सुधार नहीं देंगे पानी तो हम पियेंगे क्या? कितना दिन गरीब हम पानी खरीद पियेंगे? ये बीमारी फैलते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बीमारी की सुरक्षा ये दवाई करते हैं वो देते हैं, ये क्लिनिक खोल दिया। अब कोई साधन नहीं हम लोग को पानी है, जब सही नहीं मिलेगा तो बीमारी तो ऐसे ही फैलते हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।